हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मीठा लेकर आई हूँ। इटालियन मीठा है ये, मैंगो पैना कोट्टा के नाम से। ये मैंने जो है कनाडा डे पे बनाया था और बहुत ही अच्छा बनता है ये और आसानी से बनता है। देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। 2 टेबल स्पून जेलेटिन चाहिए और 2 टेबल स्पून ही हॉट वाटर चाहिए, बिल्कुल हॉट वाटर हो। उसमें जो है जेलेटिन को घोल लें अच्छी तरह से। इस मौके पे ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर ये मैंगो में जाकर जम जाएगा। और उसके बाद 3 बड़े मैंगो लेंगे हम, उसको छील के क्यूब में काट लें और फिर उसमें ये जेलेटिन जो घोला है उसे डालकर ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। ये मीठा बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, मैंगो, जेलेटिन, कंडेंस मिल्क और क्रीम। अब इस तरह का कोई गहरी सी डिश ले लें छोटी, और उसमें जो है गिलास को ऐसे तिरछा करके लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ। और फिर जो हमने अभी मैंगो ब्लेंड किया है जेलेटिन के साथ, उसको इस तरह से हाफ गिलास के करीब डाल दें। तिरछा इसलिए किया है ताकि इस तरह का डिज़ाइन बन सके। और फिर इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए। और अब एक पैन में जो है 400 ग्राम जो है क्रीम लें, 400 से 500 ग्राम। और फिर उसमें 1 कप जो है कंडेंस मिल्क डालें, जो कैन में आता है कंडेंस मिल्क। और इस क्रीम को जो है बॉयल नहीं कीजिएगा, बस गर्म हो, यानी बॉयल होने से पहले जो है उसे उतार लेंगे। तो इसके बाद अब हम इसमें जो है अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा कंडेंस मिल्क और गर्म हो जाएगा क्रीम, तो फिर इसमें हम जेलेटिन डाल देंगे। इसमें भी 2 टेबल स्पून वैसे ही जैसे पहले डाला था, 2 टेबल स्पून पानी में मिलाकर जेलेटिन घोल लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। और फिर अच्छी तरह क्रीम के अंदर डिज़ोल्व करेंगे उसे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है और बहुत आसान और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। अब ये मेरा मैंगो जो है पल्प वो जम गया है और अब मैं इसमें ये जो क्रीम हमने बनाया है इसमें वो डालने लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखें कि क्रीम को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर गर्म डालेंगे तो नीचे वाली जेलेटिन पिघल जाएगी। तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह से फिर सब प्यालियों में दोबारा डाल दें और फिर दोबारा फ्रीज़ होने के लिए रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो बस फिर ये सेट हो जाएगा 2-3 घंटे में। ये मैंने जो है कनाडा डे के मौके पे बनाया था मीठा। मेरी फ्रेंड आई हुई थी, हमने मिलके जो है बारबेक्यू वगैरह किया और मीठे में फिर ये खाया। तो बारबेक्यू में मैंने क्या बनाया है ये जो है अभी सीक्रेट है। बहुत जल्द आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। बस कनाडा के लास्ट पे जो है हम लोगों को फायरवर्क भी देखने को मिल गया था, स्ट्रीट पर किसी ने किया था, तो मैंने ये क्लिप लगाई है। अल्लाह हाफिज़।